नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज देखिए, आजकल जो मार्केट में चल रहा है, खाली सेलिंग आ रही है और ये किसी भी लेवल पे आप यहाँ से देखेंगे तो ये पुल बैक देता है। यहाँ पे लग रहा था मार्केट में सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरते गिरते जा रहा है। प्रीवियस की जो अच्छी खासी सेलिंग आई, फिर थोड़ा पुल बैक दिया और यहाँ पे चला है। मार्केट में कुछ गैप्स बने हुए हैं, तो वो उन्हें मार्केट फिल करने के लिए जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ पे मेन जो सेलिंग का प्रेशर है ये क्यों है और ऐसा प्रेशर क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जो मार्केट इतनी गिर रहा है ना, ये प्योरली एफआईआईज की जो सेलिंग है, खाली एफआईआईज की सेलिंग है। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से ये मार्केट गिर रहा है। और प्रीवियस में जो कल के डेट में मार्केट गिरे थे, वो आपने देखा था, एक ब्लड बाथ 200-300 पॉइंट निकल गए थे। इसका रीज़न ये था कि एफआईआईज ने कल एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी और ये चीज़ें यहाँ पे ख़राब करके चली गई। और ये मार्केट अगर डाटा देखेंगे आप ना, तो यहाँ पे लगभग ये 1 लाख करोड़ के ऊपर का कल यहाँ पे ट्रेड हुआ है, ऊपर नीचे जो देखा जाएगा। इसीलिए एनएससी में वॉल्यूम भी बहुत बेहतरीन वॉल्यूम हुए, जो कि प्रीवियस के कुछ साल के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो कैश बाइंग में, कैश के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। तो ये चीज़ें यहाँ पे मार्केट को प्रेशर दे रहे हैं। और ये एफआईआईज कब रोकेंगे अपना बेचना मार्केट, यानी कि जब तक, ये देखिए सिंपल सा आप समझिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अमेरिका पॉजिटिव है, यूएस ईरान भी अब ख़त्म होने के कगार पे था। जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत चल रही हैं, ट्रम्प कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी। क्रूड ऑयल भी अपना नीचे है, बाकी चीज़ें भी है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने को क्या थी, क्रूड ऑयल की, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा क्रूड इम्पोर्ट करता है। अब उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे दबाव में थी। लेकिन अभी भी क्या है ना, देखिए एफआईआईज की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। एफआईआईज बेच क्यों रहे हैं? पहला रीज़न यहाँ पे है कि यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है। एफआईआई जो पैसा बनाते हैं, उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो मार्जिन मनी उनकी निकल जाती है। और उनके डॉलर कन्वर्जन में भी चीज़ें, और उनको चार्ज कट चले जाते हैं, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे नज़र आती हैं। और दूसरी बात है कि एफआईआई बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि यहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ रहा है। और दूसरी जो चीज़ें हैं कि मार्केट को वहाँ पे दूसरी मार्केट में अच्छा खासा पैसा बढ़ रहा है। जैसे देखिए, जापान के मार्केट देखिए, चाइना के मार्केट देखिए, तो यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं उनको। और सिंगापुर के मार्केट में भी अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो खाली भारत को छोड़ के, यानी इंडियन मार्केट को छोड़ के, बाकी सारी जगहों पे उनके पैसे भी अच्छे बन रहे हैं, उन्हें टैक्स भी देना नहीं पड़ रहा है। एलटी एचडीटी और ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा हुआ है, ये चीज़ें हैं जो मार्केट को और उनकी सेलिंग को दबा दें। लेकिन ये सल्यूशन नहीं हो सकता। ये देखिए, कहने की बात है, ये भी सल्यूशन नहीं हो सकता। एफआईआईज वापस कब आएंगे, क्यों आएंगे, अब वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। मार्केट में जब जहाँ जिनको अच्छे पैसे मिलेंगे, अब जैसे मान लीजिए आप ही को किसी और मार्केट में अच्छी जगह अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर यहाँ पे आपका पैसा ना बन के किसी प्रॉपर्टी में, किसी गोल्ड गोल्ड सिल्वर में, अगर कहीं और किसी जगह पे पैसा बनता है, किसी और बिजनेस में, तो आप यहाँ पे क्यों आएंगे? तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि इनके पैसे जो बन रहे हैं ना, अदर मार्केट में बन रहे हैं, अदर चीज़ें करके बन रहे हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे इंडिया में सेलिंग उनकी बढ़ती जा रही है और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका सिंपल सलूशन क्या है कि आप अपने पोर्टफोलियो को ये कर सकते हैं कि आप पहले ढूंढिए कि किन शेयर में, किन चीज़ों में एफआईआईज की ज़्यादा होल्डिंग है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए शेयर स्क्रीनर खोला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एफआईआईज की होल्डिंग, यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें देखिए, एफआईआईज की जो होल्डिंग है ना, यहाँ पे देखिए 18% दिख रही है, 18-19%, 17% थी, 20% थी। अब देखिए, आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ से देखिए 23% थी प्रीवियस में। तो वो धीरे धीरे होल्डिंग्स कम किए जा रहे हैं। तो आप पहले ये देखिए, किन शेयरों में जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो ज़्यादा है। ठीक है, अभी इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे जिसमें ज़्यादा होल्डिंग है, उन शेयरों से थोड़ा-सा आपको चार्ट वार्ट देखिए और बाकी सारी चीज़ें न्यूज़ पे बराबर फ़ोकस करिए कि क्या चल रहा है उस शेयर के बारे में, तो वो चीज़ें आपको बराबर ध्यान में रखनी होगी। अब ये देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो जहाँ पे देखिए, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो चीज़ें हम वही बेच सकते हैं। तो एफआईआई ने जो शेयर में ज़्यादा उनकी होल्डिंग होगी और उनमें उनके पैसे नहीं बन रहे होंगे, वहाँ से वो पैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले 23% थी, फिर 20% हो गई, फिर 17% हो गए। अभी देखिए थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया हुआ है, 18.5 के आसपास किया हुआ है। तो ऐसे आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अब मैं देखिए, मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये डाटा आप अगर देख रहे होंगे, तो मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलिए हम एक बीएससी शेयर टाइप करते हैं। बीएससी में देखिए, अभी अब देखिए, ये नीचे कॉलम में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एफआईआई इसकी होल्डिंग देखिए, यहाँ पे इन्होंने भी बढ़ाई। 17% थी, 16% थी प्रीवियस में, अब ये 19% हो गए। और आपने रिसेंट में देखा होगा बीएससी का शेयर कितना ऊपर गया हुआ था। और यहाँ पे देखिए डीआईआईज ने भी बाइंग किए, 19, 23, पहले 19 थी, पहले तो 11 थी, फिर 19 हो गई,
अब देखिए दिसंबर में देखिए यहाँ पे 2374 हो गई, अभी यहाँ पे 25% के आसपास हो गई। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि जिन शेयरों में अगर एफआईआई डीआईएस बेच रहे हैं वहाँ पे उनकी पोजीशंस घट रही हैं, तो उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और ये चीज़ें ये आपको आगे जब तक ये डीआईए पोजीशंस बदलती नहीं है, एफआईआई की सेलिंग रुकती नहीं है, तो ये तब तक ये चीज़ें आपको काम में आती रहेंगी। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे देखिए, चलिए अब मैं कुछ और चीज़ें आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि अब इनका यही रीज़न देखिए, ये चीज़ें रीज़न है ना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एफआईआई बाइंग भी चल रही है। अब देखिए आज रूबिकॉन का शेयर था, यहाँ पे देखिए 12-13% का, यहाँ पे 16% के आसपास यहाँ पे इसमें भी देखने को मिला। ये देख रहे हैं आप 16% की गेन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें, और यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन पैटर्न भी बना हुआ था, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से निकला, और ये पैटर्न के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे जो मैं इंडिकेटर और ये चीज़ें फॉलो करता हूँ उसको मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने लगाई है, देखिए 2 इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन इंडिकेटरों के ऊपर ही मार्केट ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जब भी इस लेवल के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ना, जो 22 का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी ये जो ग्रीन लाइन चल रही है 55 का मूविंग एवरेज चल रहा है, तो ये इसके ऊपर ही चल रहा है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बेस ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि ये पैटर्न देखिए काफ़ी डेवलप हो चुका था, एक बेहतरीन पैटर्न यहाँ पे बन के, और इसके ऊपर जैसे यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे अच्छा मौका भी मिला कि 4-5% ऊपर खुल के एक अच्छी रैली देखने को ऊपर की तरफ मिली। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी स्टॉक में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कॉटन स्टॉक में, कॉटन के को लेकर सरकार ने ड्यूटी को मतलब हटा दिया है 1 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे देखिए सारे जितने टेक्सटाइल स्टॉक होंगे उनमें भी अच्छी खासी मतलब ग्रोथ ऊपर की तरफ पोटेंशियल दिख सकता है। अब ये भी देखिए यहाँ पे इसने राउंडिंग पैटर्न बनाया हुआ है, अगर ये लेवल के पास निकलेगा तो शायद इसमें भी एक अच्छा मूव आ जाए। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी है, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही समझनी पड़ेंगी। ये जो भी चीज़ें दिख रही है ना, जैसे कोफोर्ज है, टेक महिंद्रा है। अब आप यहाँ पे देखिए टेक महिंद्रा पहले ही यहाँ पे करेक्ट हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है। ये देखिए इसने एक अच्छी खासी जोन भी बनाई है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बेस भी ब्रेकआउट है। अगर ये चीज़ें एफआईआई की सेलिंग कम पड़ेगी, नहीं आएगी, तो ये गिरावट में जो स्टॉक नीचे की तरफ आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी देर निकला हुआ टाइम भी बिताया, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है जो मैंने बताया कि एफआईआई किस में ज़्यादा पोजीशंस किस स्टॉक में उनकी है, वो स्टॉक को आप देखिए, उनके चार्ट को देखिए, वो चीज़ें समझिए कि वो एफआईआई ने क्या किया है, पोजीशंस घटाई हैं, बढ़ाई हैं, डीआईआईज़ क्या कर रहे हैं। अगर जिनमें पोजीशंस घट रही हैं, ये चीज़ें बदल रही हैं, तो उनमें वहाँ से आप निकल सकते हैं। जैसे बीएससी और एमसीएक्स के शेयरों को देखेंगे तो वो कई दिनों से नीचे की 2-3 दिनों से नीचे की तरफ चल रहे हैं, जबकि हालांकि देखिए अभी देखिए एमसीएक्स का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं एमसीएक्स का चार्ट, एमसीएक्स के चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पे बेयरिश सिंगल फिंग बनी, और यहाँ से देखिए धीरे धीरे मार्केट इतना नीचे लगा है, क्योंकि इनमें होल्डिंग एफआईआई डीआईएस की ज़्यादा है। तो जो चीज़ें उनके पास रहेंगी वही वो बेचेंगे। अब ये बेचेंगे जब तक, अभी देखिए सपोर्ट लेवल के आसपास आने की तैयारी में कर रहा है, तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपको नज़र में बना के रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर बीएससी का चार्ट देखा जाए, अब ये देखिए बीएससी के चार्ट में आप देख लीजिए, जैसा मैंने दिखाया ना बीएससी के चार्ट में भी यहाँ पे एफआईआई ज़्यादा है। तो एफआईआई डीआई जो ज़्यादा है, अब उनके पास जो माल बचा हुआ होगा और उनको यहाँ पे एक अच्छी रैली मिल गई, तो अब यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आएगी, कोई सपोर्ट जोन आएगा 4,3800 के आसपास, जो भी है सपोर्ट जोन है, यहाँ से फिर ये रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन जब तक एफआईआई इसकी सेलिंग नहीं रुकती, तब तक इन चीज़ों पर अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट किधर जा सकती है, किधर नहीं जा सकती। तो आप ये काम करिए कि जब तक एफआईआई को आप ये देखिए, एफआईआई के डाटा को ट्रैक करिए। एफआईआई की जहाँ भी सेलिंग आपको ज़्यादा दिख रही है, वो आप जाके उस चार्ट को प्रीवियस में स्क्रीन पे चेक करिए कि किसमें उनकी पोजीशन ज़्यादा है एफआईआई की। तो होल्डिंग अगर वो ज़्यादा है, तो वो शेयर वो अगर उसने अच्छा पोटेंशियल ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो वहाँ पे अगर आपको पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, अपने हिसाब से चार्ट वार्ट देख के आप समझ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।